शुभ प्रभात। बहुत सारे साधु संत को या बहुत से लोग कहते हैं कि लहसुन प्याज हम नहीं खाते। लहसुन प्याज हम नहीं खाते हैं। आप खाते हो, कोई बात नहीं, लेकिन लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। अरे भाई, तो लोग हंस कर पूछते हैं, लहसुन प्याज में क्या रखा है? लहसुन प्याज क्यों नहीं खाएं? ऐसी क्या बात है? उसमें तो किसी का मर्डर नहीं हो रहा है, उसमें तो किसी का दिल नहीं दुख रहा है, तो लहसुन प्याज हमें क्यों नहीं खाना चाहिए? बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि आखिर लहसुन प्याज क्यों नहीं खाएं। तो मैं एक एक कर आप स्वीकार करें या ना स्वीकार करें, लेकिन ये एक एक बात हमने भी सुनी और हम भी नहीं खाते हैं, तो ये आपको एक एक कर बताते हैं। पहली बात, आप जब लहसुन प्याज होता है घर में लाते हैं, उसको छीलते हैं, काटते हैं, तो क्या होता है? आपकी आँखों से पानी आता है ना? आपकी आँखों को कैसा महसूस होता है? आँखों में पानी आने लगता है। तो जब हम काटते समय प्याज को जब हम काटते हैं तो हमारे आँखों में आंसू आता है। तो समझिए जब हमारे पेट के अंदर जाएगा तो क्या होगा? तो पेट के अंदर जब जाता है तो वो क्रोध जो होता है, हमारे अंदर गुस्सा जो होता है, वो निकल जाता है। आप देखिएगा, जो प्याज लहसुन ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग होते हैं, तो वो उनके अंदर गुस्सा काफ़ी होता है। आप अपने आप को टटोल के देखिएगा, बुरा मत मानिएगा। ये मत सोचिएगा कि मैं आपके लिए कह रही हूँ, लेकिन आप एक बार सोच के देखिएगा कि अगर आप प्याज लहसुन खाते हैं तो आपके अंदर गुस्सा भी काफ़ी होगा। जबकि जो नहीं खाते हैं उनके अंदर, जो साधु संत हैं, उनकी कितनी बुराई होती है। जो हमारे सनातन देवी देवता हैं, उनकी कितनी बुराई हुई है, फिर भी वो कुछ नहीं कहते हैं, चुपचाप सुन लेते हैं। लेकिन जहाँ पे बोलना है तो उनको तो बोलना ही पड़ेगा। तो ये आप है पहला रीज़न। और दूसरा रीज़न ये है कि हमारे देवी देवता जो जितने भी आप देवी देवता आप देखते होंगे, हमारे उन देवी देवता को आज तक कभी भी आप उनके सामने प्याज लहसुन का भोग लगता हुआ ना देखेंगे। देखे हैं तो बताइएगा। कहीं भी प्याज लहसुन का नवरात्र, इतना तक कि जब नवरात्रा आता है तो 9 दिन तक घर पे लहसुन प्याज का आना तक बंद हो जाता है। प्याज लहसुन आना बंद हो जाता है। आना बंद हो जाता है, कोई खाता ही नहीं है। हाँ, जो खाते हैं, लेकिन जो व्रत रखता है वो प्याज लहसुन स्वीकार नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो मन से पवित्र हो जाते हैं, हो जाते हैं। और हमारे पूर्वज जो हैं, वो जो बहुत मतलब धार्मिक टाइप के थे, वो प्याज लहसुन नहीं खाते थे। लेकिन ये संभव बहुत ही मुश्किल से होना है इस कलयुग में। तो हमारे जो इस धर्म के रहेंगे, वो उनको छोड़ने में दिक्कत नहीं होती है। अब आपकी मर्जी है, और भी सारे रीजन हैं। अगर हम ऐसा वीडियो अगर बनाते हैं ज़्यादा तो लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन आप कहानी भी सुने होंगे राहु केतु के बारे में कि प्याज लहसुन कैसे उगता है। अगर नहीं जानते होंगे तो एक वीडियो में आपको मिल जाएगा कि कैसे ये इसका जो होता है प्याज लहसुन कैसे उगा है। आपको बहुत सारे धार्मिक में मिल जाएंगे कि कैसे इनका जो होता है, जैसे हम लोग बोते हैं ना, प्याज लहसुन किस तरह से उगा है। तो वो हमको हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे बुक है जिसमें मिल जाती है। आप ढूंढ के पढ़ भी लीजिएगा। इससे क्या होता है कि आपको पता चलेगा कि प्याज लहसुन आखिर क्यों नहीं खाया जाता है, क्यों नहीं खाते हैं। और क्या होता है, घर का जो वाइब्रेशन होता है, जब हम प्याज लहसुन नहीं अपने भंडारे में बनाते हैं तो हमारा भंडारा जो है उसका वाइब्रेशन बहुत अच्छा होता है। आप देखिएगा, वाइब्रेशन उसकी इतनी शांत होती है कि इतनी शांति मिलती है कि जिस घर में बनती वो इतना शांति नहीं रहेगा जिस घर में प्याज लहसुन
नहीं बनता, उसकी शांति रहती है। तो ये आप चेक कीजिएगा। अगर नवरात्रा में कैसा लगता है, 9 दिन हम जब बनाते तो लगता है कि देवी साक्षात घर में आई है, लगता है ना। लगता है कि देवी साक्षात आई है। तो आप ऐसा करके देखिएगा। देखिए, सब तो करना सबके संभव की बात नहीं है, लेकिन जब घर के हम मुखिया हैं और घर के मुखिया, घर की भार हमारे ऊपर है, घर में बहुत तनाव टेंशन है, तो अपने घर की दिया तो हम बन ही सकते हैं ना। बन सकते हैं ना, और अपने घर में देवी देवताओं का निवास बना सकते हैं ना। और जब देवी देवताओं का निवास बन जाएगा घर, तो सुख शांति का डेरा बन जाएगा घर। थैंक यू।